दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के स्टूडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 11 का मैथ्स का ये चैप्टर देखने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब आप सोचेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो, इससे पहले आपने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि बाजू बाजू जैसे एक सीरीज होती है, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ 2 4 6 8, ये आपकी एक सीरीज हो गई, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं कि बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सीरीज को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक सीरीज। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है। तो बाजू बाजू वाले, जिसको हम लोग बोलेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है कांस्टेंट है, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहां पर होता है कि अगर बाजू बाजू वाले नंबर का रेशियो सेम है, अगर बाजू बाजू वाले नंबर का रेशियो सेम है या कांस्टेंट है, तो ऐसे सीरीज और सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। समझ में आ रही है बात। अब वैसे वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको 4 नंबर दिया, उसके आगे यहाँ पर कंटिन्यूस किया है। तो पहले नंबर को आप मान लेना है T1, दूसरे नंबर को सेकंड टर्म, तीसरे नंबर को थर्ड टर्म और चौथे नंबर आएगा आपका फोर्थ टर्म। तो ये आपके टर्म्स यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब वहां पर हम लोग बीच बीच का डिफरेंस को n मानते थे, कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पर कॉमन रेशियो को आप r मानोगे। क्या मानोगे? r। आपको क्या करना है, दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को डिवाइड कर देना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। T2 अपॉन T1, T2 क्या आपके पास 6 है, T1 आपके पास है 2, तो 6 और 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर क्या आया? 3 आया। R की वैल्यू क्या आई? 3 आई। फिर से चेक करना है, अब T3 अपॉन T2 करेंगे। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे। थर्ड टर्म आपके पास है यहाँ पर क्या है? 18 है। सेकंड टर्म आपके पास क्या है? 6 है। तो 6 1 जा 6 3 जा, इसका भी क्या आया? 3 आया। एक और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, T4 डिवाइड बाई T3, मतलब फोर्थ टर्म को डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म से। फोर्थ टर्म आपके पास है 54 और थर्ड टर्म आपके पास है 18, तो 18 के डबल में 54 आता है, वो भी 3 पर। तो यहाँ पर देखो, ये जो R आ रहा है, आपका जो रेशियो आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉमन रेशियोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका यहाँ पर कुछ टर्म्स दिख रहा है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद R कॉमन रेशियो कितना है आपके पास? 3 है, तो R की वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो फॉलोइंग सीक्वेंस है ये क्या है? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो रेशियो है वो क्या है? सेम आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको Tn निकालना है, एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला आएगा a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। और इस वाले क्वेश्चन के लिए a है आपका 2, r है आपका 3, तो आएगा 2 इंटू 3 रेस टू n माइनस वन, क्योंकि n टर्म अभी हमको पूछा नहीं कौन सा टर्म निकालना है, तो हम जनरल n टर्म निकालेंगे इस तरह से।